गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं शैक्षिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान के 100 प्रश्न जो कि कक्षा छठवीं से लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है छात्रवृत्ति परीक्षाओं के लिए, साथ ही प्रवेश परीक्षा के लिए, जिसमें हैं एनएमएस, प्रयास, श्रेष्ठा। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन है, वायुमंडल में, भूपर्पट्टी में, प्रवाह में। तो कहाँ पर मिलते हैं खनिज अधिक मात्रा में? भूपर्पट्टी में। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। बताइए, गैस कीजिए, कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। निम्न में से कौन से ग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह है, बुध भी है, शनि भी है। क्या है? ग्रह नहीं है। प्रश्न को आराम से पढ़िएगा। कई बार क्या है, ग्रह देखते ही पहले ऑप्शन में टिक कर देते हैं, तो आराम से पढ़िए। उसमें लिखा है ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। अगला प्रश्न, सौर मंडल में पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल और शुक्र के बीच। जैसे बुध से शुरू करेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो दोनों के बीच में है। जल वाष्प पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो जल पानी वाष्प के रूप में होते हैं, तो ये कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में है। ये गलत ऑप्शन टिक हो गया है। कौन सी अवस्था में है? जल वाष्प जो है गैस अवस्था में है। जल जब बर्फ के रूप में रहेगा तब वो ठोस अवस्था में रहेगा, और जब पानी के रूप में रहता है तो द्रव अवस्था में। तो हमारा आंसर क्या है? जल वाष्प गैस अवस्था में है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में अघुलनशील है? अघुलनशील मतलब उसमें विलय घुलता नहीं है। उसको जब घोलेंगे तो कपड़े धोने का सोडा तो घुल जाता है। रेत, रेत को जब घोलेंगे तो वो घुलेगा ही नहीं, कितना भी घोलो वो नीचे बैठ जाएगा। नमक और नीला तोता तो घुल जाता है ना, घुलनशील है। इनमें से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है? लोहा, सोना, निकिल, कोबाल्ट। तो सोना जो है चुंबकीय नहीं है, बाकी तीनों जो है चुंबकीय है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो देखिए, लकड़ी, बेकेलाइट, प्लास्टिक, ये सभी विद्युत के कुचालक है। सुचालक कौन है? तांबा। इत्र की गंध, इत्र मतलब परफ्यूम, अगर रूम के इस कोने में है तो वो दूसरे कोने तक भी पहुंच जाता है। कैसे? कौन सी क्रिया के द्वारा है? विसरण, डिफ्यूजन के द्वारा अणु जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मिश्रण को हाथ से बीनकर पृथक किया जा सकता है? किसको हाथ से बीनकर अलग कर सकते हैं? साधारण नमक और रेत को नहीं, ये भी नहीं। चावल तथा कंकड़, कंकड़ को देखियो ना, घर में मम्मी लोग चावल में से कंकड़ को बीन के अलग करते हैं। दाल को धोकर साफ करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का प्रयोग करते हैं? निथारना। लोहे एवं कोयले के चूर्ण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? कोयले के चूर्ण में लोहा है तो उसको अलग करने के लिए क्या होगा? चुंबकीय पृथक्करण। चुंबक जो है लोहे को आकर्षित करके अलग कर देगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन तथा नमक के मिश्रण से आयोडीन को पृथक करने की विधि है। कौन सी विधि से करेंगे? ऊर्ध्वपातन। जब हम गर्म करेंगे तो ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होगा? जो आयोडीन है वो सीधा गैस में बदल जाएगा, उड़ जाएगा वहां से, और नमक अलग हो जाएगा। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। गणना की प्रक्रिया है, हम उसमें गणना कर सकते हैं कितना मीटर है या कितना टाइम हुआ है। तो ये है, आगे देखते हैं। किसी राशि के परिणाम के लिए पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? मात्रा और संख्यांक दोनों चाहिए। जैसे 10 मीटर, तो संख्या हो गया 10 और मात्रा हो गया मीटर। 10 बोलेंगे तो क्या होगा? किलोमीटर है कि मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो उसके लिए हमें मात्रा भी चाहिए, मात्रक भी चाहिए। सॉरी, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक है लंबाई का मीटर। ताप का एसआई मात्रक है सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है कितना होगा? 37 सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6। अंडाशय बदल जाता है।
अंडाशय किसमें बदलता है? ओवरी फल में बदल जाता है। पर्व संधि पाई जाती है, पर्व संधि तने में पाई जाती है। जैसे एक अच्छा उदाहरण बताऊंगी गन्ने का। आप लोग गन्ना खाए होंगे ना, तो देखिए मैं बनाती हूँ, ऐसा गठान गठान रहती है बीच बीच में, तो गठान को क्या कहते हैं? पर्व संधि। सभी तनों में पाई जाती है। और ये पर्व हो गया, ये बीच वाला क्या कहलाएगा? पर्व। और जो जोड़ है ना मोटा मोटा, उसको कहेंगे पर्व संधि। तो वो सभी तनों में पाई जाती है। रेशेदार जड़ पाई जाती है। रेशेदार जड़, धान देखिए हो ना, धान को उखाड़ के देखना भी है ना, तो वो उसकी जो जड़ होते हैं वो रेशेदार है। तो इसमें क्या है? घास, घास में भी होते हैं। तुलसी हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, इसमें मूसला जड़ पाई जाती है। एक बड़ा सा जड़ जो है वो मोटा टाइप का रहता है, लंबा सा ग्रो रहता है। रूपांतरित जड़ का उदाहरण है मूली। मूली एक ऐसा जड़ है जो जमीन के नीचे रहता है और भोजन एकत्र होके फूल जाता है, जिसको हम लोग खाते हैं सब्जी बना के, सलाद में। और आलू को देख लीजिए, आलू, अदरक, अरबी, ये तीनों जो है तना है। भले जमीन के नीचे रहता है लेकिन उसके जो लक्षण हैं वो तने के जैसे हैं। फूल के केंद्र में पाए जाने वाला भाग क्या कहलाएगा? स्त्री केसर है ये। पुंकेसर यहाँ पर गलत टिक है। हमारा ऑप्शन क्या होगा? बीच में क्या पाया जाता है? मध्य में स्त्री केसर। मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या होती है, परमानेंट टीथ है ना, स्थायी दांत की संख्या होती है 32 और दूध की दांत कितने होते हैं? 20। दोनों को जोड़ना नहीं है भाई, दोनों मिला के। तो पहले मतलब जब शुरू में जब दांत आते हैं ना तो 20 रहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति वयस्क हो जाते हैं तो परमानेंट टीथ टोटल कितने होते हैं? 32। अंगों से मतलब ऑर्गन से हृदय तक रक्त ले जाने वाली वाहिनी है। अंगों से हृदय तक कौन ले जाता है रक्त को? सीरा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो हृदय में जब आता है ना तो उसमें ऑक्सीजन मिला करके फिर धमनी हृदय से पूरे शरीर तक शुद्ध रक्त को ले जाता है। ये जो रक्त है हम उसको अशुद्ध रक्त भी कह सकते हैं। तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग है मस्तिष्क। रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में किस अंग द्वारा अलग किया जाता है? तो छानने वाला जो काम है ना यूरिन को, वो है वृक्क का है, किडनी। निम्न में से संवेदी अंग नहीं है? दांत। दांत जो है संवेदी अंग नहीं है। बाकी जो है नेत्र, जीभ, कान और त्वचा, ये सभी क्या है? संवेदी अंग है। आँख भी है संवेदी अंग, 5 संवेदी अंग होते हैं। निश्चित समय के पश्चात दोहराई जाने वाली गति को कहते हैं। एक निश्चित समय के बाद दोहराते हैं उस गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे सूरज का उगना एक निश्चित समय के बाद है ना, एक निश्चित समय के बाद सूरज उगता है, डूबता है। चंद्रमा की कलाएं जो है निश्चित समय के बाद छोटा बड़ा होती है, तो ये आवर्ती गति है। जब गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? जैसे फुटबॉल सामने से आ रहा है और तुम उसके उल्टा उसको बल लगाओगे तो क्या होगा? बताओ उसकी चाल। फुटबॉल की चाल बढ़ जाएगी या घट जाएगी? ऑब्वियसली घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो जो है अगले पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। तो पूरे पार्ट को आप जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें।